हेलो स्टूडेंट, एचएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रेशो एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो इज आल्सो नोन एज। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं लिक्विड रेशो, कैश रेशो, सुपर क्विक रेशो या नन ऑफ डीज। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सुपर क्विक रेशो। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सुपर क्विक रेशो या एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का वो होगा एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज़ के। अब इनके बारे में जानते हैं। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स और एब्सोल्यूट लिक्विड लायबिलिटी में किसे किसे शामिल करेंगे तो ध्यान रखेंगे। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट में शामिल करते हैं कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को। ऐसे ही लिक्विड लायबिलिटी में स्टूडेंट शामिल करते हैं लिक्विड लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट को। करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका लिक्विड लायबिलिटी। और बेस्ट एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो या बेस्ट सुपर क्विक रेशो कितना होता है? 0.5:1 इसका बेस्ट रेशो माना जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाइंग गुड्स फॉर कैश। गुड्स को नकद में खरीदना, इससे करंट रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको ये बताना है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसको जानने से पहले समझते हैं करंट रेशो होता क्या है। तो स्टूडेंट्स करंट रेशो होता है, करंट रेशो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और बेस्ट करंट रेशो होता है स्टूडेंट्स 2:1, 2:1। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी के 2 गुनी है। अर्थात जो आपकी लायबिलिटी है उसकी 2 गुनी आपकी संपत्तियां, आप अपने दायित्वों को इजीली मीट कर सकते हो, इजीली उनका भुगतान कर सकते हो। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछता है बाइंग गुड्स फॉर कैश। गुड्स को कैश में खरीदना, इसका करंट रेशो पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखेंगे गुड्स क्या है? इन्वेंट्री। गुड्स को कैश में खरीदना, एक तरफ आपकी एसेट बढ़ रही है इन्वेंट्री के नाम से और दूसरी तरफ एसेट आपकी डिक्रीज हो रही है, कैश कम हो रहा है। और ये दोनों ही पार्ट हमारे करंट एसेट के हैं। तो करंट एसेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखें करंट एसेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो और ना ही करंट लायबिलिटी में कोई इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि हम जो गुड्स खरीद रहे हैं वो कैश में खरीद रहे हैं, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ना तो करंट एसेट में चेंज हो रहा है ना ही करंट लायबिलिटी में चेंज हो रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट ध्यान रखेंगे गुड्स को नकद में खरीदने से करंट रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आइडियल करंट रेशो क्या है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आइडियल जो करंट रेशो है वो 2:1 है, 2:1। और इसका मतलब बताया अभी कि आपकी जो करंट रेशो में क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और ये 2 का मतलब है आपकी करंट एसेट जो है 2 गुनी है आपकी लायबिलिटी के, जिससे आप इजीली अपनी लायबिलिटी को मीट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट रेशो इज आल्सो कॉल्ड एज। करंट रेशो को अन्य किस नाम से जानते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स करंट रेशो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं एसिड टेस्ट रेशो, ग्रॉस कैपिटल रेशो, नेट कैपिटल रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो। तो ध्यान रखेंगे करंट रेशो को बेटा वर्किंग कैपिटल रेशो के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल से संबंधित है। क्या कह रहा है? चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि करंट लायबिलिटी आपको 24,000 रुपये की दी गई है, करंट रेशो 3:4 दिया गया है और करंट एसेट्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था? करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इससे
इसे इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, करंट एसेट आपसे पूछ रहा है तो करंट एसेट बराबर क्या हो जाएगा, करंट रेशो इंटू करंट लायबिलिटी। करंट रेशो आपको दिया गया है 3/4 इंटू करंट लायबिलिटी दी गई है 24,000। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 4 6 24 और 6 तिया 18, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 18,000। करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18,000 रुपये की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिक्विड रेशो इज आल्सो कॉल्ड एज। लिक्विड रेशो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे लिक्विड रेशो को एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो, इन दोनों नामों से जाना जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियर मनी रेशो इज आल्सो कॉल्ड। नियर मनी रेशो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, नियर मनी रेशो को एसिड टेस्ट रेशो के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। या ये कहें तो स्टूडेंट्स, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो या नियर मनी रेशो एक ही बात है, ये सारे एक ही नाम है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि टोटल सेल 7,50,000 रुपये की है, कैश सेल 1,25,000 रुपये की है, सेल्स रिटर्न 75,000 रुपये का दिया गया है, ओपनिंग डेटर्स आपको 50,000 के दिए गए हैं, क्लोजिंग डेटर आपको 60,000 रुपये के दिए गए हैं, देन डेटर्स टर्नओवर रेशो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 टाइम। चलिए अब ये देखते हैं कि ये 10 टाइम कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमारे से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, डेटर टर्नओवर रेशो आपसे पूछ रहा है। डेटर टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेटर टर्नओवर रेशो बराबर होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। चलिए अब ये नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलती है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, नेट क्रेडिट सेल निकलती है टोटल सेल्स माइनस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है टोटल सेल दी गई है 7,50,000 की, इसमें से माइनस कर देंगे कैश सेल और फिर माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। तो इस प्रकार आपका नेट क्रेडिट सेल्स जो निकल के आएगी वो 7,50,000 रुपये की निकल के आएगी। फिर इसके बाद हमारे को चाहिए एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स और डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इस प्रकार आपके एवरेज डेटर्स निकल के आएंगे। तो ओपनिंग डेटर्स दिए गए हैं 50,000 के, क्लोजिंग डेटर दिए गए हैं 60,000 के, इसको दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एवरेज डेटर्स जो निकल के आएंगे वो आएंगे आपके 55,000 रुपये के। तो दोबारा से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, डेटर्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करवा रहा था, तो डेटर्स टर्नओवर रेशो क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। नेट क्रेडिट सेल निकल के आई आपकी 5,50,000, एवरेज डेटर हो जाएंगे 55,000, तो डेटा टर्नओवर रेशो आ जाएगा आपका 10 टाइम्स। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिक्विड रेशो इज आल्सो कॉल्ड एज। लिक्विड रेशो को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो, इन दोनों नामों से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द करंट रेशो इज मेजरमेंट ऑफ। हमारे को बताना है करंट रेशो किसका मेजरमेंट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी का, इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट का, ऑन इन्वेस्टमेंट का, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी का, या नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखेंगे करंट रेशियो जो है मेजरमेंट है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के मैनेजमेंट अकाउंटिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।